क्या है? येनाक्षर समाम्नायम अधिगम्य महेश्वरात् कृष्णं व्याकरणं प्रोक्तं तस्मै पाणिनये नमः। वाक्यकारं बर्रुचिं भाष्यकारं पतंजलिं पाणिनिं सूत्रकारं च प्रणतोस्मि मुनित्रयम्। तो ये दूसरी कक्षा हो जाएगी। क्या है? आज हम देखेंगे सामान्य परिचय के आगे की प्रशंसा इत्यादि। तो अब एक कथा सुनते हैं। ये कथाएं जानना क्यों आवश्यक है? क्योंकि हम एक शास्त्र के बारे में अधिक चिंतन करने वाले हैं, तो इसलिए। और ये क्या होते हैं, जैसे मैंने पहले भी बताया था, कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के अंदर इन प्रश्नों से पूछा जाता है, तो जितना मैं जोड़ सकता था मैंने जोड़ने का प्रयास करा। तो क्या है, देखो, राजा भोज की कथा है। होता ये है कि उदाहरण दिया जाता है, भोज नाम के एक राजा थे, उनकी राज्य के अंदर संस्कृत ही बोली जाती थी, सामान्य जन के द्वारा भी। तो होता ये है कि राजा उदार होते हैं, वो जाते हैं कहीं पर बाहर प्रजा को देखने की क्या चल रहा है, प्रजा का सिस्टम इत्यादि। तो जब वो जाते हैं तो उनको दिखता है कि एक लक्कड़हारा या एक कार्य करने वाला मजदूर मान लो, वो क्या कर रहा होता है, वो भार उठा के लेके जा रहा होता है। तो बहुत भारी होता है भार। तो राजा करुणा युक्त होता है, तो ये भी दिखाया गया, भोज राजा बड़े करुणा करुणा वाले थे। तो वो क्या करते हैं, वो पूछते हैं संस्कृत में, क्योंकि जन सामान्य भी संस्कृत बोलते हैं, तो इसलिए उनके राज्य की प्रशंसा होती है कि राजा भारम भारम बाधती किम। तो बाधती, ये जो आपको दिख रहा होगा बाधती, ये है परस्मई पदी का रूप लट लकार का। तो भारम बाधती किम, क्या जो भार है वो परेशान कर रहा है, बाध रहा है, मतलब रोक रहा है, दिक्कत कर रहा है। तो लक्कड़हारा क्या उत्तर देता है, जो आपके सामने लिखा हुआ है। और ये बड़ी फेमस पंक्ति है, इसलिए मैंने आप लिखी कि भारम न बाधते राजन, कि भारम न बाधते राजन, कि है राजा, ये जो भार है ना वो नहीं बाध कर रहा, मतलब वो नहीं रोक रहा। यथा, अब यथा एक अव्यय है, अव्यय का हम पढ़ चुके हैं, जिस प्रकार, ये जैसे अर्थ होता है, अभ्यासों में पढ़ा हुआ है, रचनानुवाद कौमुदी में। यथा बाधती बाधते, मतलब कि हे राजन, जो आपने अनिष्ट प्रयोग किया है, जो आपने गलत प्रयोग किया है, वो बाध रहा है हमारे को। कि भारम न बाधते, क्या बाध रहा है आपका? बाधती बाधते। तो अब एक धातु है जिसका नाम है बाधरी लोढ़ने। अब मैंने ये भी चर्चा करी है कि धातु पाठ के अंदर क्या दे रखी है, धातुएं दे रखी है। तो उसको उदाहरण से देखते हैं। तो लक्कड़हारे ने उसको, राजा को, इस प्रकार बोला कि जो आपकी गलत भाषा है ना, व्याकरण वाली, वो बाध रहा है। तो एक ये बड़ी फेमस कथा है, इसलिए बताना था। आपको टॉप पे दिख रहा होगा, बाध, बाधरी लोडने, रोकना, बाधा देना, दुख देना। यहाँ आपको दिख रहा होगा आत्मनेपदी, मतलब क्या जो भार है वो दुख दुख दे रहा है क्या? उसके क्या रूप बने? बाधते। लेकिन राजा ने क्या बोल दिया? राजा ने बोल दिया भारम बाधती किम, क्या ये दुख दे रहा? उसने कहा ये दुख नहीं दे रहा, आपकी गलत भाषा, आपकी अशुद्ध भाषा दुख दे रही है। यथा बाधती बाधते। तो इसको याद रखना, ये बड़ी जगह पे भूमिकाओं में आता है, प्रशंसा या फिर जब भी घटते हैं। तो ये हो गया पहला विषय। उसके बाद आगे बढ़ते हैं। तो राजा भोज की उसमें ये भी कहा जाता है कि उनके यहाँ पे सब पहले तो भाषा जन सामान्य की भी संस्कृति थी, वो तो फिर परिवर्तन आ गया कोई नहीं। तो व्याकरण की प्रशंसा क्या है वो देखते हैं। वाक्य पदीयम, इस ग्रंथ को ना याद रखना क्योंकि इस पे आएंगे सब। वाक्य पदीयम क्या है? ये भर्तृहरि जी के द्वारा एक ग्रंथ लिखा गया। तो भर्तृहरि जी, अब समस्या ये आती है कि हमारे पास पुराने का इतिहास ज्यादा होता नहीं। तो उन्होंने त्रय शतक लिखे थे, 3 शतक लिखे थे उन्होंने। क्या? नीति शतक, श्रृंगार शतक और वैराग्य शतक, भर्तृहरि जी ने। अब प्रश्न ये है कि क्या ये वही भर्तृहरि जी हैं जिन्होंने वाक्यपदीयम लिखा है या फिर दूसरे हैं, तो वो प्रश्न है। लेकिन हम श्लोक पे आते हैं।
नीति शतक के श्लोक जो है वो बड़े प्रसिद्ध होते हैं, आप कहीं पे भी जाते हो तो उनका उच्चारण होता ही है, बहुत ही अच्छे हैं, अलग अलग छंदों में भी गाए हुए हैं। तो क्या है भावार्थ देखते हैं। तो जैसा आपको दिख रहा होगा तो मैं इसको एक बार पढ़ देता हूँ। तद द्वारम अपवर्गस्य वाङ्मलानां चिकित्सितं पवित्रं सर्वविद्यानां अधिविद्यं प्रकाशते। तो ये क्या है? तद यानी वह व्याकरण, अपवर्ग, अपवर्ग का ही एक नाम मोक्ष होता है, का द्वार है। मतलब ये व्याकरण का ज्ञान ना मोक्ष का द्वार है। वा, वाणी की अशुद्धियों का उपचारक है। यह अन्य सब विद्याओं के ऊपर प्रकाशमान होता है। जैसे लिखा हुआ है पवित्रम सर्व विद्या नाम, तो मतलब सभी विद्याओं में पवित्र है। और अधिविद्यम प्रकाशते, तो इसका क्या अर्थ है कि सभी अन्य विद्याओं पे प्रकाशित। अब क्या होता है कि व्याकरण पढ़ के आपको मोक्ष कैसे मिलेगा, वो ये बात आती है कि जब तक व्याकरण नहीं आएगी, संस्कृत के ग्रंथ समझ नहीं आएंगे, उपनिषद नहीं समझ में आएंगे, तो उसको पढ़ना पड़ेगा। ये भी बात है, बाकी और भी यहाँ पे अर्थात है। ये अगर आप ऐसे याद कर सको तो इसको देखें। तद्द्वारम् अपवर्गस्य वाङ्मलानां चिकित्सितं पवित्रं सर्वविद्यानां अधिविद्यं प्रकाशते। ऐसे श्लोक का उच्चारण। ये कुछ प्रमाण भी तो थोड़े देने हैं। तो आज हम देखेंगे बहुत ही मुख्य, और जो डी ट्रिपल एस पी इत्यादि जो एग्जाम्स हैं उनके अंदर तो ये क्वेश्चन एक आधे का ही आएगा। वो क्या है वो दिखा रहा हूँ मैं, कि व्याकरण को पढ़ने का प्रयोजन क्या है, साक्षात फल क्या, कि वाई डू आई स्टडी ग्रामर। तो क्या है वो हम देखते हैं। साक्षात प्रयोजन, पहले यहाँ से चले। तो शब्दानुशासनम व्याकरणा व्याकरण अध्ययनस्य साक्षात प्रयोजन। अगर आप ये पंक्तियां याद करोगे तो अच्छा है, परंतु नहीं भी करोगे तो कोई बात नहीं। लेकिन अगर अभी से याद कर ली तो ये आगे फिर हेल्पफुल तो होगी। तो शब्दानुशासनम यानी कि शब्दों को व्यवस्थित करना व्याकरण का साक्षात यानी डायरेक्ट प्रयोजन है। डायरेक्ट क्या है, फल है, कि ऐसे ऐसे बाधते नहीं बने, बाधती नहीं बनेगा, बाधते बनेगा। ये है व्याकरण से साक्षात प्रयोजनम। तो ये हो गया साक्षात। अब ये जो रेड पेन में लिखा हुआ है ना, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, क्योंकि ये आएगा क्या है, मुख्य प्रयोजनानि। अब प्रयोजनम शब्द है तो प्रयोजनम, प्रयोजने, प्रयोजनानि। तो क्या है, इसको मैं पढ़ देता हूँ। रक्षो हा आगम, रक्षो हा गम, लघ्व संदेहा, मुख्य प्रयोजनानि। अब वहाँ विसर्ग है, तो रक्षो हा गम लघ्व संदेहा, मुख्य प्रयोजनानि। तो ये क्या, पांच प्रयोजन बताए गए हैं, और ये पांच प्रयोजन आपको कंठस्थ होने चाहिए, आज के लिए नहीं आगे के लिए। क्या है, पहले आता है रक्षा। तो रक्षा क्या होता है, कि किसकी रक्षा करोगे आप व्याकरण पढ़ के। तो रक्षार्थम वेदानाम अध्येयम व्याकरणम। जो जो पंक्तियां संस्कृत में ना अगर आप वो याद कर लोगे तो किसी के सामने बोलने में भी वो आएगा, कि हाँ इसको ये ज्ञानी बनना है इत्यादि। किसी को बताना नहीं है कि हम ज्ञानी हैं, लेकिन बात जब चर्चा चलती है तो आपको समझ भी आए, जैसे उन्होंने शंकराचार्य जी का उदाहरण आया था वहां पे अभी, कि अपदम नापी जीत वाला, जीता। तो रक्षा क्यों करनी है, किसकी करनी है, रक्षार्थम वेदानाम अध्येयम व्याकरणम, कि वेदों की रक्षा के लिए व्याकरण पढ़ना चाहिए। पहला प्रयोजन साक्षात। इस देश के अंदर आस्तिकता और नास्तिकता डिसाइड तब होती है जब आप वेदों को प्रमाण के रूप में मानते हो या नहीं। मतलब वेद में मानते हो तो आप आस्तिक हो, नहीं मानते तो नास्तिक हो। ये नहीं हो कि आप भगवान में मानते हो या नहीं मानते। तो वेद सर्वोच्च है सनातन धर्म के अंदर। तो रक्षार्थम वेदानाम अध्ययम व्याकरणम, कि वेदों की रक्षा के लिए व्याकरण पढ़ना चाहिए। यह हो गया पहला प्रयोजन। तो जैसे यहाँ लिखा है रक्षो हा। अब अब मैं थोड़ा एक बार दिखा देता हूँ। रक्षा धन ऊह,
तो ये बन जाएगा रक्षो। ठीक है, तो वो संधि है, वहां पे संधि पे अभी चर्चा नहीं करनी, लेकिन मैंने आपको प्रक्रिया समझा दी। ये ऊह, ये क्या लिखा है, ऊह ऐसे पढ़ना चाहिए क्योंकि विसर्ग भी है, तो ऊह इत्यादि। तो ये बस थोड़ा लाइनों का है कि पूछे आपसे कोई क्या है, वैदिक कर्मकांड से संबंधित विषय है। तो मतलब आपने एक तो ये पहले बोल दिया कि वेदों के कंठस्थीकरण याद करने के लिए पढ़, ये सब महाभाष्य के अंदर है, जो कि पतंजलि जी ने लिखा था। ये जो सब कंटेंट है वहीं से उनसे आता है ये सब कुछ। तो ये कई टीकाकारों ने नहीं लिखा, महाभाष्य में सब कुछ स्पष्ट करा गया कि वो व्याकरण पढ़ रहे हैं। तो वैदिक कर्मकांड से संबंधित विषय, तो इसलिए ऊह ये है। वैसे है थोड़ा बड़ा अर्थ, लेकिन यही आप अभी समझिए। तो हमारा दूसरा हो गया ऊह। फिर आगे आता है आगम। आगम क्या होता है, आगम इज इक्वल टू शास्त्र। मतलब कि हमारे जो हिंदू धर्म के शास्त्र हैं वो, तो मैंने वही लिखा है, क्योंकि ये शास्त्र है वो भी वेदांग, अतः पढ़ना चाहिए। तो इसलिए पढ़ना चाहिए। अब अगर हम देखें जरा एक बार, तो यहाँ देख ही लेते हैं। हम गए इधर महाभाष्य पे। थोड़ा वैसे मुझे दिखाना तो नहीं था, लेकिन मैं दिखाई देता हूँ कि कानी पुनः शब्दानुशासनस्य प्रयोजनानि, मतलब कि क्या प्रयोजन है। तो ये आगे आपके लिखा ही हुआ है, रक्षोहागम लघ्व संदेहा प्रयोजनम। वैसे प्रयोजना नहीं होना चाहिए, लेकिन वो आगे की बात। तो रक्षार्थम वेदानाम अध्येयम व्याकरणम। तो ऐसे पंक्तियां डायरेक्ट उठा ली जाती है, कहाँ की, वेद की, ओ महाभाष्य की। तो आगे बढ़ते हैं। तो ये याद अवश्य करना क्योंकि बहुत ही महत्वपूर्ण है। फिर आगे आता है आगम के बाद लघु। लघु होना चाहिए। तो होता ये है कि आप जितने कम शब्दों में अपनी भाषा को बोल सको, उच्चारण कर सको, वो उस व्यक्ति को ज्ञानी माना जाए। ठीक है, इसलिए लघु, जितने कम शब्दों को हम बोले अपनी भाषा में उतना हमारा लाभ है। अब 1000 शब्दों का हमारे पास ऐसे लिखने का उपलब्ध है। मान लो यूपीएससी में इतना लिखना होता है ना, मान लो कोई भी पेपर है, इतना लिखना है आपने। यदि आपको समास आता है, व्याकरण के शब्द आते हैं, तो आप 1000 शब्दों के अंदर लाख शब्द लिख दोगे। क्यों? क्योंकि संस्कृत का प्रयोजन, व्याकरण पढ़ी है, व्याकरण का प्रयोजन हो गया लघु करना, छोटा। दैनिक जीवन जीवन में ये थोड़ी ना बोलते हो कि गंगा का जल ले आओ, यही बोलते हो ना कि गंगा जल ले आओ। बस वैसे ही गंगा का जल, तो वो का हट गया ना, या आप कर रहे हो प्रयोग, आपको नहीं पता, यहाँ पे समास हो गया। बस उसको संस्कृत में बोल देते हैं गंगा या जलम, गंगा जलम। तो ऐसे बन के इसे कहते हैं लघु, यानी छोटा करना। ठीक है, तो पांचवा हो गया असंदेह। एक तो संदेह होता है, दैट इज कोई मन में शंका है कि हाँ पता नहीं ठीक है या नहीं। तो असंदेह क्या होगा, ना संदेह, असंदेह इत्यादि होगा। ठीक है, तो यहाँ क्या लिखा हुआ है, असंदेह। अब देखो एक थोड़ा सा कंसेप्ट आता है नए तत्पुरुष समास का, वो हम यहाँ पे सामने जैसे लिखा ही हुआ है कि ना संदेह, असंदेह इत्यादि। तो ये होता है तत्पुरुष समास। अभी के लिए मान लो जैसे कि अगर मैं बोलूं कि अब कोई हमारे यहाँ पे ये क्या बोला जाता है कि ये सक्षम है, तो यानी ये कार्य करने में कुशल है, ये कार्य कर सकता है। तो वैसे ही असक्षम है का क्या अर्थ हुआ, ये होता है सक्षम, और ये हो गया असक्षम। तो ये आ का अर्थ होता है नहीं सक्षम है इत्यादि। तो पहले क्या होता है ना, ना का अर्थ होता है नहीं, तो ना सक्षम,
असक्षमः बन जाता है। मतलब ये समास होता है एक प्रकार का, वो इस पे अभी चिंतन नहीं है, समास पे आता है। लेकिन मेरे को आपको प्रक्रिया बतानी है कि जितना लॉजिक वाइज हम समझ सके। ना संदेह, असंदेह, नए तत्पुरुष समास, अर्थात जो आप बोल रहे हो उसके अंदर आपको कोई संदेह ना हो कि भाई ये सही बोल रहा हूँ या बोल रही हूँ। जैसे कि बालकः पठसी नहीं होता, पठती होता है। आपको कैसे पता? आपने कोई सूत्र पढ़ा होगा अष्टाध्यायी इत्यादि ग्रंथ का। तो वैसे ही कोई संदेह नहीं रह गया। अब कोई मुझे आके बोलेगा तो मैं सिर्फ साक्षात सूत्र बोल दूंगा। इसलिए व्याकरण पढ़ो। तो महाभाष्यकार यानी कि पतंजलि जी इसलिए बोल रहे हैं, अभी आएंगे सारे ऋषियों पर, कि भैया ये बात है सारी, इसलिए पढ़ो व्याकरण, ये तुम्हारे 5 प्रयोजन हो गए। वो कह रहे हैं क्या? रक्षो हा गम लघ्व संदेह, हाँ, रक्षो हा गम लघ्व संदेहा मुख्य प्रयोजनानि। अब इसको आपको पंक्ति को याद रखना। तो अभी तक 5 प्रयोगों में कोई समस्या तो बताइए, वरना आगे चलते हैं, वरना ये भेज दीजिए। ठीक, तो ये हो गया। अब देखते हैं थोड़ा शा और सा पे। तो इसको आनंद जी एक बार इसको पढ़ दीजिए, ये जो श्लोक सामने लिखा है। अरे जल्दी पढ़िए, कोई नहीं। अरे तभी तो बोला था पढ़ो। कोई नहीं, गलत होगा तो पढ़ो, पर पढ़ो, मैं तभी पढ़वाना जा रहा हूँ, क्योंकि ये विषय ही ऐसा है। पढ़ो। पठतु। ठीक है, हम कोशिश कर रहे हैं। वैसे भी आज एकादशी का दिन है, पता नहीं अब ये गलत पढ़ लेंगे। अ, यद्यपि बहु नाधिशे तथापि पठपुत्र व्याकरणम स्वजनः स्वजनो मा भूत सकलम शकले संकृत। हाँ जी ठीक है, हरिओम जी आप पढ़िए अब। यद्यपि बहुनादिषु तथापि पट्टपुत्र व्याकरणं स्वजनः स्वजन स्वजनो माभूत् सकलं सकलं सकृच्छ्रित्। आज तो ठीक है, अच्छा उच्चारण था। बाकी कौन कौन है? ज्योति से कराए, प्रांजल से गायन देते हैं। आगे बढ़ते हैं, और भी है, उनका उच्चारण ठीक ही है लगभग। तो आनंद जी तो पहले ही पता चल गया कि ये पढ़ना। तो देखो, इसलिए पढ़ना है। ये जो श्लोक होता है, ये तो भैया बहुत फेमस श्लोक है। यद्यपि बहु नाधीशे, नाधीशे नहीं, नाधीशे, यद्यपि बहु नाधीशे तथापि पठपुत्र व्याकरणम स्वजनः स्वजनो मा भूत् सकलम शकलम सकृच्छकृत। तो ये क्या कहता है देखते हैं। तो पहले मुझे बताए हरिओम जी, ये जो पठ रूप है ये कहाँ का होगा? कहाँ का रूप है ये? हम्म। नहीं, ज्योति, हाँ हाँ आएंगे। ज्योति चिंतयतु कस्मिन् लकारे अस्ति? ज्योति,
ठीक है, आनंद जी बोलिए। ठीक है, ठीक है। हरिओम जी, ऐसे था। लोट लकार का मध्यम पुरुष का एक वचन। भूल रहे हो क्या पहले? ठीक है, बोलो। हाँ, कोई नहीं। कंफ्यूजन होएगा तो समझ, ठीक है, चिंतन भी होगा। तो यद्यपि बहुनाधीश तथापि पठपुत्र व्याकरणम स्वजन स्वजनो माभूत सकलम सकलम सकृत सकृत। क्या है देखते हैं। देखो कि अगर बहुत अधिक भी नहीं पढ़ पा रहे ना, तो कम से कम व्याकरण ही पढ़ो बेटा। वहाँ क्योंकि पुत्र लिखा हुआ है, वहां पे संबोधन है। मतलब ऐसा लगता है मेरे को कि जैसे सूत्र, जो श्लोक का जो स्टाइल है, साथ में कोई व्यक्ति बैठा उसके लिए बोला गया है कि तू। क्योंकि लोट मध्यम पुरुष है तो पठ का प्रयोग है। तो यानी तू पुत्र। पुत्र है, जैसे राम बनता है, राम नहीं है या पुत्र, क्योंकि वहां पे विसर्ग का लोप नहीं हो सकता किसी भी संधि से। संधि के सूत्र होते हैं जहाँ विसर्ग का लोप हो जाता है, तो वहां पे नहीं हो सकता। तो मतलब साथ में लड़का बैठा हुआ है, उसको बोला जा रहा है कि बेटा अगर ज्यादा नहीं भी पढ़ सकता ना, तो व्याकरण पढ़ ले। मतलब इस वे में बोला जा रहा है। क्या बोला जा रहा है? स्वजन स्वजनो। स्वजन यानी अपने जन, रिश्तेदार। कि तू अपने रिश्तेदारों के स्थान पे कुत्ता जनना बोल दे। श्वान होता है ना, श्वान, तो वही श्वान, वही स्वजनो। माँ भूत। माँ भूत का अर्थ होता है ना हो। भूतकाल में वैसे कि ना हो, ऐसा ऐसा लिखा गया है। सकलम शकलम। अब ये और ज्यादा गंदा बोल दिया इन्होंने। ये वाला है, आगे वाला गंदा। हाँ, सकलम शकलम, ये क्या है कि सकलम होता है संपूर्ण, और शकलम होता है एक टुकड़ा। तो यानी ऐसा भी ना करने लग जाओ कि संपूर्ण के स्थान पे एक छोटा सा टुकड़ा बोलो। और आगे तो आपको दिख ही रहा होगा, सकृत। सकृत एक बार, सकृत मल ना हो जाए। तो मतलब कि सकृत जैसे आता है ना, सकृत गीताम भसी स्नानम संसार मल नाशनम गीता सुगीता कर्तव्या कि मने ही शास्त्र विस्तर ही या स्वयं पद्मनाशन भस्य मुखा। मतलब कि गीता में एक बार स्नान करने से वो हो जाए। आप वहां पे सकृत का प्रयोग करते ही हो, तो आप वहां पे सकृत का प्रयोग ना कर दो। ये इसलिए यहाँ पे बोला गया। तो मतलब कि एक बार जो है वो मल ना हो जाए, विष्ठा ना हो जाए। सीधी बात बोली जाए अगर अच्छे भाषा में, कि एक बार की जगह टट्टी ना बोल दो आप। ये इसलिए बहुत खतरनाक बोला गया है कि रिश्तेदारों की जगह कुत्ता ना बोल दो, और एक बार की जगह ये मल प्रयोग ना कर दो, इसलिए व्याकरण पढ़ो। तो मेरे ख्याल से कि अपने पुत्रों को वो ऐसा बोल रहे होंगे। कौन? कोई व्याकरण के आचार्य। तो इसीलिए बोला गया होगा कि आप ऐसे ऐसे बोलो, पढ़ो। और ये श्लोक बहुत प्रसिद्ध है। ये श्लोक बड़ा प्रसिद्ध इसलिए है क्योंकि इसमें शासा का आ जाता है ज्ञान। तो सारांश, यदि व्याकरण का ज्ञान नहीं तो उच्चारण दोष होगा और ऐसे शब्दों का नाश होगा ही होगा। तो आगे पढ़ते हैं, बहुत आगे की लाइन, ठीक है। तो व्याकरण से इतिहास। अब हमने देख लिया व्याकरण का प्रयोजन क्या है, जो कि आपने श्लोकों को धीरे धीरे शनै ही स्मरणम करो क्या है वो देखते हैं। तो इसका प्रांजल उच्चारण करोगे श्लोक का एक बार जो सामने लिखा हुआ है? प्रांजल, करो। ठीक है। तो कुछ दोष है वो देखते हैं। ये श्लोक क्या है, ये आपको बताता है कि व्याकरण कितनी महान है। मैंने जैसे पहले बोला था कि आरंभ कराएंगे तो ऐसा कराएंगे कि आपको फिर से लघु सिद्धांत चालू दोबारा ना करनी पड़े, इतना मैं बढ़ा दूंगा। जहां तक भी चले, छात्र आते हैं तो करूंगा ही, छात्र ही ना है तो अब क्या करें। ठीक है। तो समुद्रवत व्याकरणम महेश्वरे तदर्थ। देखो, तद अर्थ लिखा है वहां। समुद्रवत व्याकरणम महेश्वरे तदर्थ कुंभोद्धरणम बृहस्पतौ तदभागधेयांच शतम पुरंदरे कुशाग्र बिंदुत। देखो, बिंदुत लिखा है, कुशाग्र बिंदुत पतितम ही पाणिनौ। तो ये क्या है देखते हैं। महेश्वरे यानी महेश्वर में। तो समुद्रवत व्याकरणम,
आ गया होगा अर्थ कि समुद्र के समान व्याकरण महेश्वर में है। यानी भगवान शंकर के पास अथाह व्याकरण का ज्ञान है, क्योंकि समुद्र का कोई अंत नहीं होता कि आप कह दो यहाँ अंत हो रहा है, यहाँ अंत हो रहा है इत्यादि। क्या आता है, तद अर्ध कुंभोधरणम बृहस्पतौ। तो बृहस्पति को, यानी जो देवताओं के गुरु हैं, बृहस्पति को उस ज्ञान का आधा घड़ा प्राप्त हुआ, ये मान मान लो। अब कुंभ का मतलब होता है घड़ा, तो वहां पे घड़ा या कलश, तो हो रहा तद अर्थ। अगर हम थोड़ा तोड़े, तद अर्ध कुंभोध, कुंभ उद्धरण, उद्धरणम लिखा हुआ है तो ज्यादा उसमें नहीं जाना, परंतु श्लोक याद कर लो तो बहुत अच्छा है। तो बृहस्पति को क्या हुआ, एक समुद्र में से जो शिव जी के पास है उसमें से उसने आधा कलश निकाल लिया बृहस्पति जी ने। तो आगे क्या आता है, तद भाग ध्येयांच शतम पुरंदरे। मतलब जो उन्होंने आधा कलश निकाला, अरे आज ऐसा लग रहा है पहली बार मैं साहित्य पढ़ा रहा हूँ। अच्छा है, ठीक है, साहित्य भी कभी कभी पढ़ लेना चाहिए। तो उसमें से भी 100वां भाग पुरंदर को प्राप्त हुआ था। तो मतलब कि शिव जी के पास सागर, उसमें से आधा घड़ा किसने निकाला, बृहस्पति जी ने। आधा घड़े का भी जो 100वां भाग था ना, वो किसको प्राप्त हुआ, बृहस्पति को ने ज्ञान दिया था इंद्र को। अरे भैया, देवताओं के गुरु हैं तो गुरु इंद्र को ज्ञान देंगे ही, तो उसका 100वां भाग इंद्र को प्राप्त हुआ। आगे देखो क्या लिखा है। आगे आप कहोगे भाई फिर तो कुछ है ही नहीं पाणिनि जी के पास। है, अभी पता है चलेगा। कुशाग्र बिंदु पतितम ही पाणिनऊ। तो यानी कि कुशा होती है ना, जिससे अब वैदिक उसमें वैसे आ जाती है, कुशा होती है। तो आपने देखी जिससे पानी ऐसे ऐसे छिड़का जाता है मंदिरों के अंदर भी, वो कुशा है। तो वो जो 100वां भाग था ना उस घड़े का, उसके अंदर कुशा डाली गई। तो जो कुशा की नोक पे एक बिंदु है ना, वहां पे उपमा दे दी गई, यानी कि मैच कर दिया गया कि वो जो बिंदु है उतना ज्ञान पाणिनि जी के पास। तो यानी कि समुद्र जितना ज्ञान किसके पास है, शिव जी के पास। तो उसमें से आधा घड़ा निकाला बृहस्पति जी ने। आधा घड़े का 100वां भाग जो है इंद्र को ज्ञान उतना हुआ व्याकरण का। और जितना उसको, वो जो उसका 100वां भाग था ना उस घड़े के जल का, यानी ज्ञान रूपी जल का उपमा है यहाँ पे, उसमें अगर कुशा डाली जाए और कुशा से जो एक बूंद गिरती है, जो कुशा में जितना पानी आएगा उतना ज्ञान है पाणिनि जी के पास। तो मतलब कि ये जो 4000 सूत्र हमारी अष्टाध्यायी के अंदर है, वो मात्र उस कुशा के अग्र भाग का एक हिस्सा है। तो शिव जी के पास कितना होगा, तो वो फिर आगे चिंतन का विषय है। तो ये श्लोक पूर्ण रूप से एक ऐतिहासिक है, मतलब पूरा इतिहास के उस पर आधारित आता है कि ऐसे ऐसे कहानी चली इत्यादि। अगर आप ये जो श्लोक जो मैंने लिखा रखी है भूमिकाओं में, सीधा व्याकरण पढ़ने से क्या फायदा लघु सिद्धांत, अगर आपको मूल पहले के वही नहीं पता कि क्या चल रहा है क्या नहीं। श्लोक रट्टा मारते हैं। अब जैसे एक छात्र का मैसेज आया कि जब लघु सिद्धांत चालू हो तब बताना ये क्या पढ़े, ठीक है। तो बाकी ये आपकी इच्छा है, याद करोगे तो अच्छा। पढ़ देता हूँ। समुद्रवत व्याकरणम महेश्वरे तदर्ध कुंभोद्धरणम बृहस्पतौ तद भाग ध्येयांच शतम पुरंदरे कुशाग्र बिंदुत पतितम ही पाणिनौ। तो ऐसे होगा, ठीक है। तो आगे बढ़ते हैं। ये मैंने सोर्स भी लिखा हुआ है, सारस्वत भाष्यम, सारस्वत भाष्यम बोला था। अब चलते हैं आचार्य जी, ठीक है। तो अब आप ये लघु सिद्धांत कौमुदी गोविंदाचार्य जी की, उसके अंदर आपको प्रस्तावना में मिल जाएगा। किसी एक ज्ञानी जन ने मुझे बोला था कि प्रस्तावना अवश्य पढ़ा करो किसी भी पुस्तक की, क्योंकि उसी के अंदर चीजें छुपी हुई होती है। और तब से मैं पढ़ता आ रहा हूँ। तो ब्रह्मा बृहस्पतये प्रवोच प्रोवाच, प्रवोच भी पढ़ता हूँ। तो कहाँ है इसमें, सृष्टि जा रहा है। तो ब्रह्मा बृहस्पतये प्रोवाच बृहस्पति इंद्राय, अगर पढ़े तो बृहस्पतिर इंद्राय, वो विसर्ग हो जाता है रेफ को। तो बृहस्पतिर इंद्राय इंद्रो भरद्वाजाय भरद्वाजाय भरद्वाज ऋषिभ्य ऋषयो ब्राह्मणेभ्य। तो ये क्या है देखते हैं। तो वहां पे आपको चतुर्थी विभक्ति का प्रयोग तो साक्षात दिख ही रहा होगा, तो के लिए अर्थ लगा लो। तो ब्रह्मा जी ने बृहस्पति के लिए बोला, प्रोवाच,
बृहस्पति इंद्र के लिए बोले, ठीक है, मतलब बृहस्पति से इंद्र को ज्ञान हुआ। अब ब्रह्मा जी के पास ज्ञान कहाँ से आया, तो उससे आती है भाषा की उत्पत्ति की बात, कि संस्कृत भाषा की उत्पत्ति कैसे हुई। वैष्णव लोग बोलेंगे कि भगवान से वेदों की नारायण से उत्पत्ति हुई वेदों की, और फिर वो ज्ञान हो जाता है ब्रह्मा जी को, मतलब चलता तो ब्रह्मा जी से ही है। और शैव बोलेंगे कि शिव जी से चालू हुआ इत्यादि। तो उनका मत अलग अलग है। तो बाकी चलेगा तो ब्रह्मा जी से, ब्रह्मा जी ने ही सृष्टि बनाई है हिंदू धर्मानुसार। तो ऐसे है। तो बृहस्पति इंद्र के लिए, इंद्र ने भरद्वाज के लिए, अब भरद्वाज जी हमारे एक बहुत बड़े ऋषि थे, तो भरद्वाज जी के लिए, और भरद्वाज जी ने ऋषियों के लिए तथा ऋषियों ने ब्राह्मणों के लिए। तो इस प्रकार ज्ञान धीरे धीरे बढ़ा। तो ब्रह्मा बृहस्पतये प्रोवाच बृहस्पति इंद्राय इंद्रो भरद्वाजाय भरद्वाज ऋषिभ्य ऋषयो ब्राह्मणेभ्यः। तो अतः इस प्रकार ईश्वर से ज्ञान प्राप्त हुआ तथा परंपराओं का उद्भव हुआ। तो यहाँ किसी का कोई प्रश्न इत्यादि अभी तक जो पढ़ा तो बताइए। कॉपी प्रश्न है ना, अस्तु, अग्रे चलामः। तो ये इतिहास है ना, कि शास्त्र प्राप्त कैसे होता है, जैसे वेदों का इतिहास अब आता ही है सबसे ज्यादा, तो क्या क्या इतिहास है, तो क्या उसका काल गणना है, ये वो। महोदय मेरे पास आवाज नहीं आ रही आपकी, अन्य सभी को आ रही है ध्वनि मेरी। मम ध्वनिम् आगच्छति वा? पश्यतु महोदया। देखिए थोड़ा कुछ व्यवस्था करिए, वरना सभी को नहीं आती। तो इस प्रकार ये हमारे दो श्लोक हुए, अब आगे चलते हैं। तो क्या कहते हैं, हाँ, समुद्रवत व्याकरणम महेश्वरे तदर्थ कुंभोद्धरणम बृहस्पतौ तदभागधेयांश शतम पुरंदरे कुशाग्र बिंदुत पतितम ही पाणिन। याद करोगे तो अच्छा रहेगा, मतलब बोलनी भी आएगी सर। तो आगे चलते हैं अगले विषय पे। ज्वाइन अगेन, हाँ जी उन्होंने कर ली दोबारा ज्वाइन। तो अब देखो क्या होता है, मैंने आपको पहले ही बताया था। अच्छा, चलो यहाँ इस कक्षा में नहीं बताया कि शब्द होते हैं नित्य। ये व्याकरण वालों का सिद्धांत है कि शब्द हमेशा से विद्यमान है, थे, हैं, रहेंगे। ठीक है। वो शब्द किस अर्थ में आया, उसमें क्या प्रकृति, मतलब कौन सा प्रत्यय हुआ, क्या अर्थ बना शब्द का, ये वो, इसकी चर्चा करती है व्याकरण। जैसे मैंने आपको पहले कक्षा में बता दिया था कि व्याक्रियन्ते व्युत्पाद्यन्ते अनेन इति व्याकरणम, कि जिसके द्वारा शब्दों का व्युत्पादन करा जाए, व्युत्पत्ति करी जाए, साधु शब्दों को असाधु कहा जाए, मतलब कि आप कुछ भी अनिष्ट प्रयोग नहीं, साधु का असाधु का अर्थ क्या है, कि बालकः गच्छसि ये नहीं होगा, त्वम गच्छसि होगा, ये साधु का असाधु हो गया, या शुद्ध का अशुद्ध हो गया, शुद्ध का अशुद्ध। तो इस प्रकार कार्य करता है व्याकरण। तो ये नहीं है कि पाणिनि जी ने संस्कृत रची, ये कभी मत समझना कि पाणिनि जी आए, उन्होंने व्याकरण रची और संस्कृत भाषा आ गई, ऐसा नहीं था। उनसे पहले तो 8 व्याकरण रह चुके हैं जो अभी हम यहाँ पढ़ेंगे। तो व्याकरण क्या करता है, व्याकरण क्रमबद्ध करता है, किसी भी भाषा को नियमित करता है, डिसिप्लिन करता है। तो ऐसा नहीं है कि पाणिनि जी ने सूत्र लिख डाले और सूत्रों से काम में चल गया। उनसे पहले भी बहुत व्याकरण थे, बहुत ज्यादा, इतने व्याकरण के आचार्य थे। सब कुछ मिलता नहीं अलग अलग, लेकिन ये कारिका बड़ी प्रसिद्ध है, इसलिए देख लें। तो सृष्टि जी आई गई है, तो एक बार इसका उच्चारण कर दीजिए यदि तो यहाँ क्या अर्थ है देखते हैं। तो अब आपने उच्चारण ठीक करा था, लेकिन ऐन्द्रम थोड़ा सा और हो जाए तो ऐन्द्रम चांद्रम काश कृत्स्नम कौमारम शाक टायनम, शाक टायनम नहीं बोलना, शाक टायनम। तो
ऐन्द्रं चान्द्रं काशकृत्स्नं कौमारं शाकटायनं सारस्वतं चापि शलं शाकलं पाणिनीयकम्। तो सारस्वतं चापि शलं शाकलं पाणिनीयकम्। तो ऐन्द्रं चान्द्रं काशकृत्स्नं कौमारं शाकटायनं सारस्वतं चापि शलं शाकलं पाणिनीयकम्। तो ये हो गए 9 हमारे क्या व्याकरण। तो इस प्रकार 9 व्याकरण पद्धतियां हो गई क्रमशः। एक तो ऐन्द्र, देखो ये थोड़ा मैं आपको अब बताता हूँ। अब इंद्र से ही कोई ना कोई प्रत्यय हुआ होगा, प्रत्यय, और उससे ये शब्द बना ऐन्द्र। ठीक है, तो इंद्र संबंधित व्याकरण को बोलेंगे ऐन्द्र व्याकरण। तो मैंने आपको बताया ही कि भैया बृहस्पति जी ने इंद्र को पढ़ाया। अब प्रश्न ये आता है बृहस्पति जी की तो व्याकरण होगी। हाँ होगी, लेकिन जो प्राप्त है वो प्राप्त हो, वैसे ये भी प्राप्त नहीं है सारी, लेकिन जो एक पद्धति है उन्होंने क्या ब्रह्मा जी की बताई थी वो अलग है थोड़ा, तो यही देख। तो फिर चांद्र व्याकरण किसकी होगी? चंद्र जी की, यानी चंद्रमा की भी है। काश्य कृत्स्नम, एक आचार्य थे काश्य कृत्स्नम, उनकी। कौमारम, कुमार किसको बोला जाता है? कुमार बोला जाता है शिव जी के बड़े पुत्र को। अगर आप उत्तर भारतीय हैं तो आपके लिए बड़े हैं, अगर आप दक्षिण भारतीय हैं तो आपके लिए छोटे हैं। तो यानी कि कुमार कार्तिकेय, उनकी व्याकरण। फिर आता है शाकटायन आचार्य, ये बड़े फेमस हैं अष्टाध्यायी में भी। सारस्वत यानी सरस्वती देवी से संबंधित। फिर आता है आपिशली व्याकरण, शाकल तथा अंतिम पाणिनीय व्याकरण। आपने ऐसे तो याद नहीं करना श्लोक, लेकिन याद जरूर करने हैं, आगे बहुत कार्य है। तो इस प्रकार आज के अभ्यास में हमने देखा, पहले हमने पहली कक्षा में यही देखा था कि व्याकरण होता क्या है। फिर हमने देखा व्याकरण की प्रशंसा, व्याकरण का प्रयोजन, और थोड़ा सा व्याकरण का इतिहास, कि व्याकरण का इतिहास कैसा है। आगे की कक्षाओं में हम देखेंगे कि आप जो हम व्याकरण पढ़ रहे हैं उनके आचार्य कौन है और हम उसको कैसे पढ़ते हैं इत्यादि। तो आज की कक्षा में किसी का कोई प्रश्न तो पृच्छतु, अन्यथा मंगलाचरणम कृत्वा शुभ रात्रि। तो है किसी का कोई प्रश्न? हम्म, ठीक। तो उत्तर प्रश्न बहुत अच्छा है कि भैया चा का सारस्वतम चापी शलम, यहाँ पे चा पहले क्यों आ गया, अंतिम में क्यों नहीं आया? क्योंकि फलम पुष्पम चा होता है। तो प्रांजल इसका उत्तर जानती हो तुम, दोगी? आनंद जी कुछ चिंतन करो। ठीक है भैया। तो देखो क्या होता है, छंद की एक लय होती है। अन... अरे कहाँ बोल रहे थे क्या कुछ? हाँ, तो अनुष्टुप छंद है। तो अनुष्टुप छंद की लय बनाने के लिए आप स्वर्ण को आगे पीछे कर सकते हो, लेकिन जब आप खंडान्वय दंडान्वय इत्यादि करोगे तो आप च का प्रयोग बाद में करोगे, वो लय बनानी होती है, इसलिए आगे पीछे कर देते। तो यहाँ पे लय बनानी थी छंद की, छंद में निबद्ध भी तो करना है, ऐसे थोड़ा ना हो जाएगा। श्लोके षष्ठम गुरु गेयम सर्वत्र लघु पंचमम द्विचतुष्पादयो हरस्वम दीर्घमन्ययो, ऐसे करके जो लक्षण आता है अनुष्टुप छंद का वो मैच भी तो होना चाहिए। तो इसलिए मैच कराने के लिए चार। ठीक है, तो डाउट हो गया क्लियर? अस्तु, तो हम करते हैं मंगलाचरण। किसी का कोई डाउट नहीं है तो पूछ लेना, इसके बाद बाकी तो क्या है। बाधते, तो भारम न बाधते राजन यथा बाधती बाधते, ये बहुत फेमस है कि भाई शुद्ध व्याकरण बोलते, शुद्ध पंक्तियां उच्चारण। क्या है? ये नाक्षर समाम नायम अधिगम्य महेश्वरात् कृष्णम व्याकरणम प्रोक्तम तस्मै पाणिनये नमः। वाक्यकारं वररुचिं भाष्यकारं पतंजलिं पाणिनिं सूत्रकारं च प्रणतोस्मि मुनित्रयम्।